नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो हर्निया का जो सर्जरी होता है उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो जनरल सर्जरी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगता है, और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब यूज किया जाता है और हर्निया में क्या क्या यूज होता है, कौन कौन सा सूचर यूज होता है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। चलिए हम दोस्तों आप ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि जो हर्निया होता है, जो चाहे इन्वाइरल हर्निया हो गया और चाहे अम्बिलिकल हर्निया हो गया, सब में इंस्ट्रूमेंट आपको एक जैसा ही लगेगा। जैसा कि दोस्तों आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोगों को मैं स्टार्ट करता हूँ और चलते हैं हम इंस्ट्रूमेंट की तरफ, और इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस हर्निया में यूज होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि जो हर्निया सर्जरी होता है, हर्निया की सर्जरी में हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है दोस्तों। मैं एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट को आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि जानते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट को क्या करेंगे, पेंट करने के लिए हमें क्या करेगा, स्पंज होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक स्पंज होल्डर क्या करते हैं, एक स्पंज होल्डर इसमें लेते हैं सेट में। इसके बाद क्या होता है कि अपने पास जो टावल होती है उसमें आपको 4 टावल रहेगा, जिसको सीट बोलते हैं, 4 सीट रहेगा और एक कट सीट रहेगा, 5 हो गया। इसके बाद 3 गाउन रहेगा। ठीक है, अगर 3 लोग असिस्ट कर रहे हैं तो एक सर्जन के लिए हो गए, 2 असिस्टेंट के लिए हो गए। ये इतना सामान तो आपका ड्रेपिंग का हो गया। इसके बाद रहा आपका, इसके बाद नेक्स्ट ज़रूरत पड़ेगा किडनी ट्रे का। किडनी ट्रे में आपका नाइफ और 4 नंबर का ब्लेड का ज़रूरत पड़ेगा। इसमें 4 नंबर का ये आपका बीपी हैंडल है, ब्लेड पार्कर हैंडल बोलते हैं। इसमें 23 नंबर का ब्लेड लगता है दोस्तों। ब्लेड लगने के बाद इंसिजन लग गया दोस्तों। अब इंसिजन के बाद क्या करेगा, अपने पास एलिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एलिस की ज़रूरत पड़ेगी। हर्निया की सर्जरी के बता रहा हूँ मैं, हर्निया की सर्जरी जो आप चल रही है, हर्निया की सर्जरी के बारे में बता रहा हूँ क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेगा दोस्तों। ये आपका एलिस लगेगा, 5 एलिस आप रख लीजिएगा। इसके बाद एलिस के बाद क्या होगा, आर्टरी की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। आप लोग 5 आर्टरी भी रख लीजिएगा। कोई कोई 4 से ही काम चला लेता है, कोई 6 लेता है। ठीक है, तो मैं अपने सर्जरी में 5 लेता हूँ। 5 आर्टरी की ज़रूरत हो गई, 5 एलिस हो गया, इतना हो गया। इसके बाद आपका वुंड क्लोज हो गया, मतलब ओपन हो गया, वुंड ओपन हो गया। तो क्या करेगा आपका, सबसे पहले आपका जो होता है कॉर्ड होता है, उसका कॉर्ड निकालते हैं। कॉर्ड को सेपरेट किया जाता है। कॉर्ड सेपरेट करने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर हर्निया जो होता है, हर्निया को देखा जाता है, हर्निया कौन सा डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। उस तरीके से हर्निया सर्जन का काम है, सबका सर्जन आपको सब करके दिखाएगा। इसके बाद आपको क्या करेगा, उस टाइम आपको रिट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से इसको बोलते हैं जर्निस रिट्रैक्टर। ठीक है, और एक लेंजन बैक रिट्रैक्टर होता है, एक होता है लेंगन बैक रिट्रैक्टर, इसको यल रिट्रैक्टर बोलते हैं। इसकी भी 2 ज़रूरत पड़ती है, ये 2 लेना होता है सेट में। और इसके बाद आपका जर्निस रिट्रैक्टर होता है, ये भी 2 लेना है। ठीक है, रिट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। रिट्रैक्ट करके आपको दिखाओगे प्रॉपर। इसके बाद हर्निया आपका सेपरेट हो गया। हर्निया सेपरेट होने के बाद क्या होगा कि उस टाइम में आपको सीजर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपका सीट वगैरह ये सब खोलने के लिए क्या सीजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें एक आपका 2 सीजर रखा जाएगा, एक टिश्यू कटिंग सीजर और एक सूचर कटिंग। 2 आपको सीजर रखा जाएगा दोस्तों। 2 सीजर के बाद आपके पास 2 नीडल होल्डर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक स्मॉल रखिएगा नीडल होल्डर, एक लॉन्ग नीडल होल्डर रखिएगा। 2 नीडल होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद नीडल होल्डर से पूरा आपका सूचनिंग वगैरह होगा। उसके साथ में क्या होगा, आपका दो दो जो है आपका फॉरसेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपका टूथ रहेगा, एक नॉन टूथ रहेगा, एक प्लेन रहेगा, एक टूथ रहेगा। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। ये सारा का सारा आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। और इसमें एक टावल क्लिप की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब आपने सीट वगैरह लगा दिया पेशेंट के ऊपर, पेशेंट को ड्रैप कर दिया, उसके बाद क्या होता है, आपको कम से कम टावल क्लिप 5 की ज़रूरत पड़ेगी। 4 तो आपके उसमें लग जाएगा होल्ड करने के लिए सीट, और एक जो टावल क्लिप लगेगा वो आपको कॉटरी पेंसिल हो गया, ये सब वायर होगा, उसको होल्ड करने के लिए सक्शन वगैरह अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी लगाने के लिए क्या होगा। 5 टावल क्लिप हो गया, स्पंज होल्डर हो गया, नाइफ हैंडल हो गया, आर्टरी हो गई, 5 आर्टरी, 5 एलिस, 2 नीडल होल्डर, और दोस्तों 2 लेंगन बैक रिट्रैक्टर, 2 जर्निस रिट्रैक्टर, और इसके बाद आपका
2 सीजर हो गया, 2 फोर्सेप्स हो गया। ठीक है दोस्तों, इतनी सारा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा आपको हर्निया की सर्जरी में रिक्वायरमेंट होगा, हर्निया की सर्जरी में आपको ज़रूरत होगा। कभी कभी क्या होता है उसमें राइट एंगल की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कभी कभी राइट एंगल की ज़रूरत पड़ती है तो मैं राइट एंगल भी उसमें डाल देता हूँ। कभी कभी क्या होता है बैक कॉक की भी ज़रूरत पड़ती है पकड़ने के लिए, तो बैक कॉक भी मैं डाल देता हूँ अपने सेट में। मैं पूरा ये हर्निया के सेट में मैं आपको पूरा एक तरीके से डालता हूँ, ताकि पूरा हर्निया की सर्जरी में आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत ना पड़े। सारा इंस्ट्रूमेंट आपको प्रॉपर इस ट्रॉली पे मिलेगा आपको दोस्तों। और इसके बाद इसमें जो सूचर लगता है दोस्तों, सूचर इसमें कौन सा लगेगा, एक तो लगेगा आपका वाइक्रिल लगेगा। वाइक्रिल 20 भी लगता है और 1 नंबर लगता है। सर्जन जैसे डिपेंड करेगा उस तरीके से आप उनको दीजिएगा। ठीक है, 20 क्या होता है राउंड बॉडी में लगता है, 10 अगर लगेगा तो वो भी राउंड बॉडी में ही लगेगा। इसके बाद क्या होगा आपको प्रोलिन लगेगा। प्रोलिन जो शीथ होता है उसको रिपेयर करने के लिए। और इसके बाद आपका मेस भी लगेगा इसमें। सबसे पहले क्या होगा आपका ये हर्निया रिपेयर कर देंगे, इसके बाद क्या होगा उसमें मेस लगेगा। ठीक है दोस्तों, प्रोलिन मेस होता है, प्रोलिन मेस लगेगा। प्रोलिन मेस लगाने के बाद उसमें क्या होगा प्रोलिन का सूचर लगता है। प्रोलिन के सूचर से मेस को पूरा क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है। मेस को क्या होता है उसमें सूचर करके होल्ड किया जाता है उसके अंदर। इसके बाद पूरा फ्लोर बना दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है आपका सीट वगैरह को रिपेयर करने के लिए। और क्या होता है जो वाइक्रेल लगता है इसके बाद, और प्रोलिन लगता है इसके बाद। इसके बाद ऊपर आ जाएगा आप स्किन, स्किन के लिए आप इथिलोन ले लो, इथिलोन की ज़रूरत पड़ती। ये सारा का सारा रिक्वायरमेंट दोस्तों आपको एक हर्निया की सर्जरी में आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो हर्निया की सर्जरी के लिए आप लोगों को दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक वीडियो होगा दोस्तों। और दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।